नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। आज जो कहानी आपको बता रहे हैं दरअसल ये बहुत अनोखी है। एक लड़की होती है, उसकी शादी होती है और शादी के बाद वो ससुराल जब जाती है और बेड पर बैठ करके अपने हस्बैंड यानी अपने पति का इंतजार करने लगती है। आधी रात को उसका पति उसके कमरे में प्रवेश करता है, लेकिन बेड पे वो पहुंचने से पहले ही वही जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ता है। अब वो लड़की घबरा जाती है, जल्दी से बेड पे से उतरती है, उसको उठाने के लिए, उसको संभालने के लिए। जब उसके पास वो आती है तो देखती है कि वो नशे में बिल्कुल धुत होता है, नशे में चूर होता है। एक बार गिरने के बाद वो उठ ही नहीं पाता है। अब लड़की को ऐसा लग रहा था कि वो चीखने चिल्लाने के प्रयास करती, वो चिल्लाने ही वाली होती है कि तभी वो लड़का बड़बड़ाने लगता है। अब लड़की समझ जाती है कि इसने नशा कर लिया है, दारू शराब पिया है। अब वो लड़की उठ करके वहां से अपने बेड पे जा करके बैठ जाती है और वहीं पर वो लड़का जो पड़ा होता है, उसका हस्बैंड, वो पड़ा हुआ होता है और परे परे वही जमीन पर वो सो जाता है। अब उसके पति को ठंड ना लगे, इसीलिए लड़की के बेड पे जो कंबल होता है वो कंबल उसी फर्श पे उसके पति के ऊपर डाल देता है। फिर एक चादर ओढ़ करके उस बेड पे लड़की सो जाती है। अब रात के करीब 4 बजे के आसपास ऐसा उसको महसूस होता है जैसे उसको कोई छू रहा है। अब वो जो है बहुत ही अपने आप में बहुत ही अनोखी कहानी है। पूरी पूरी कहानी को समझते हैं इसी वीडियो के माध्यम से। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की कहानी बनाने के लिए मेरा हौसला बढ़े। और इस कभी-कभी कहते हैं ना कि इंसान अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारता है। लड़के के साथ ठीक ऐसा ही होता है। उन लड़की का नाम होता है श्वेता। पढ़ने लिखने में काफी तेज होती है। 12वीं तक की पढ़ाई करती है, कंप्यूटर वगैरह कर रखा था, लेकिन एक प्यार के चलते उसका कैरियर और उसके जीवन दोनों हमेशा के लिए बर्बाद हो जाते हैं। अब श्वेता के गांव में ही एक लड़के की ननिहाल होता है, जिसका नाम होता है कार्तिक। अब कार्तिक जो है साथियों 9वीं क्लास से लेकर के स्नातक स्नातक तक की पढ़ाई अपने ननिहाल से ही करता है। अब वहां पर जो इसी दौरान श्वेता जो है और कार्तिक के भीतर जो है दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। अब स्नातक करने के बाद जो कार्तिक होता है वो अपने ननिहाल से कुछ दूर बाजार में एक बड़ा सा दुकान किराए पे लेकर के और वहां पर एक कंप्यूटर सेंटर खोल लेता है, जिसमें आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट्स, रेलवे टिकट, अलग अलग तरह के कैफे टाइप का फोटो स्टूडियो, फोटो बनाना, फोटो कॉपी करना, इस तरह का काम किया करता था। 3-4 लड़कों को और रख करके वो अच्छे खासा पैसा भी वहां कमाता था। अब जो श्वेता जो होती है वो कभी कभी उसके दुकान पे आ जाया करती थी। उसके दोस्त तो होती ही है, कंप्यूटर भी उसको जानकारी थी, कोर्स वो कर रखी थी। तो अब जो है जो अपना काम खुद करती थी, सिस्टम पर बैठ करके कभी कभी किसी और का भी काम किया करती थी। कभी किसी के फोटो खींच देना, फोटो कॉपी कर देना, सारा काम किया करती थी। और जो कार्तिक जो होता था उसको चाय कॉफी वगैरह पिला देता था, बाजार से कुछ सामान मंगा के खिलाता पिलाता था। अब धीरे धीरे करके दोनों बड़े हो गए थे। अब वो दोनों की जान पहचान बचपन से ही होती है, तो धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं आपस में। श्वेता किसी न किसी बहाने रोज उस कंप्यूटर सेंटर पे आ जाती थी। जिस दिन नहीं आती उस दिन कार्तिक का भी मन नहीं लगता। वो भी मैसेज करता था कि आज तुम आए नहीं, कहाँ हो, क्या बात है। तो इस तरह से दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों ने कभी एक दूसरे से प्यार का इजहार नहीं किया था। लेकिन इस बात की सच होती है कि दोनों एक दूसरे के दिल की गहराइयों में बस चुके थे। अब जो श्वेता होती है काफी शर्मीली किस्म की लड़की होती है, कार्तिक का भी स्वभाव कुछ ऐसा ही होता है। तो एक दिन जो है श्वेता अपने घर से एक लेटर लिख करके लाती है और फिर कुछ काम करने के बाद जब वो जाने लगती है तो कार्तिक के हाथों में वो थमाते हुए कह देते हैं, इसको तुम घर पढ़ लेना। अब श्वेता के जाने के बाद वो लेटर को फौरन पढ़ने लगता है कार्तिक। उसके भीतर लिखा होता है कि आप मुझे काफी अच्छे लगते हो। मैं जब आपके दुकान पे आती हूँ तो मेरा जाने का मन ही नहीं करता। मैं आपके दुकान पर ही काम करना चाहती हूँ ताकि मैं आपके साथ दिन भर रह सकूं, आपसे बातें कर सकूं, आपको देख सकूं। आपका तो मुझे पता नहीं कि आप क्या किसी से प्यार करते हो, लेकिन ये बात सच है कि मैं आपसे काफी प्यार करता हूँ। आपके साथ जीवन बिताना चाहता हूँ। इस तरह की बातें वो लिखी हुई थी, आपसे शादी करना चाहता हूँ, इस तरह की बातें वो लिखी हुई थी। अगर आप भी प्यार करते होंगे तो आज शाम को आप जब भी घर पे आएंगे तो लाल शर्ट पहन करके आएंगे, तो मैं समझ जाऊंगी कि आप मुझसे प्यार करते हैं। अब श्वेता गांव में आती है, कार्तिक का इंतजार करने लगती है। उसके घर से ही उसके नानी के घर का रास्ता होता है, कुछ ही दूर पे होता है। अब 5:30-6 बजे के आसपास, क्योंकि कार्तिक को शायद कुछ जल्दी होती है लेटर पढ़ने के बाद, वो लाल शर्ट पहन करके पैदल ही उस रास्ते से गुजरता है। और जिसको जब वो देखती है, श्वेता देख करके खुशी के मारे पागल हो जाती है। अब वो छुप करके श्वेता देख रही थी कि अगर मुझे प्यार नहीं करते हैं तो मैं छुपी ही रहूंगी। लेकिन जब वो देखती है कि लाल शर्ट पहन करके वो आता है कार्तिक, तो उसके सामने वो आ जाती है और उसको देख करके मुस्कुरा देता है वो कार्तिक का, और वो भी मुस्कुराती है श्वेता, और खुशी के आंसू श्वेता के आंखों में रहती है और वो रोती है। कोई देख ना ले इसीलिए वो दुपट्टे से अपने आंखों को
ढकने का प्रयास करती है। उसके बाद दोनों में काफ़ी बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है। दोनों एक-दूसरे के ऊपर टूट करके चाहते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन कहा जाता है सब कुछ सोचा हुआ नहीं होता। जो श्वेता के पिताजी होते हैं, उनको शराबियों से काफ़ी सख्त नफ़रत होता है। जो कार्तिक के पिता जो थे, वो नंबर 1 के शराबी थे। इसीलिए श्वेता के जो पिताजी अपनी बेटी के लिए ऐसा घर खोज रहे थे शादी के लिए, जिस घर के भीतर कोई शराबी ना हो, कोई शराब ना पीता हो। जब ये बात श्वेता को पता चली, कार्तिक को पता चला, तो दोनों लोग काफ़ी दुखी हो गए। फिर भी श्वेता जो है अपनी बुआ के द्वारा सोर्स लगाते हैं कि आप मम्मी से कहो कि मैं कार्तिक से प्यार करती हूँ, मुझे उससे शादी करवा दे। अब जो उसकी फूआ होती है, वो उसकी मम्मी से बात करती है, वो कहती है, और दोनों लोग जाकर के उसके पिताजी से भी बात करते हैं। जब आस-पास में ही कंप्यूटर वाला जो लड़का है, इतना अच्छा कमाता भी है, इतना अच्छा उसका चाल-चलन स्वभाव भी है, तो क्यों नहीं उस लड़के से ही शादी कर देते हैं श्वेता की, क्यों इधर-उधर परेशान हो रहे हो? अब इस तरह की बातें वो जब सुनते हैं तो उसके पिताजी भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि किसने कहा तुम लोगों को? अब वो बोलने लगते हैं कि कार्तिक का जो बाप है, जो पिता है उसका नंबर 1 का शराबी है, उसके पिता का बाप भी शराब पीता था। अब क्या पता कार्तिक भी आगे चल के पिए, तो ये शादी तो कभी भी नहीं करेंगे। बहुत ही जिद्दी किस्म के व्यक्ति होते हैं श्वेता के पिता, इसीलिए उसके आगे किसी की भी नहीं चलती है। तमाम और भी हथकंडे अपनाए गए, लेकिन किसी का बात वो नहीं माने। अंत में इसकी शादी जो है और अलग जगह तय कर देते हैं उसके श्वेता के पिता। 10 दिन का समय होता है। एक दिन उसी कंप्यूटर सेंटर पे श्वेता आती है और उसके सीने से चिपक कर काफ़ी रोने लगती है। अब कहती है क्या होगा कार्तिक? तभी समाज से बगावत करने की हिम्मत ना कार्तिक में होता है, ना ही श्वेता में होता है। क्योंकि गाँव में रहने वाली होती है, शहर में रहने वाली बात होती है तो अलग बात होता। अब इस तरह से जो है 10 दिन बाद श्वेता की शादी होती है। शादी भी श्वेता की हो जाती है और शादी की पहली ही रात जो है उसका जो पति होता है, नंबर 1 का शराबी मिल गया था। वो बेड तक भी नहीं आ पाता है और वहीं पर फर्श पे वो गिर पड़ता है। अब पहले हम शुरुआत में हम कहे कि करीब उसकी 4 बजे आँखें खुलती है। बेड पे जब वो श्वेता को इधर-उधर जाने के बाद छूने लगता है, वो लड़का उसका जो हस्बैंड होता है, वो जिंदा लाश की तरह आँख में आँसू लिए हुए पड़ी रहती है। हालात से उन्होंने समझौता कर लिया था श्वेता। अब उसकी जो मर्जी, उसका हस्बैंड का, शराबी का, वो जो मर्जी वो किया। एक उस दिन तो श्वेता कुछ नहीं बोलती है, लेकिन अगले दिन जब फिर से पी के आता था श्वेता, वो 2-4 बातें करती है, लेकिन उतनी ही देर में श्वेता की पिटाई कर देता है उसका हस्बैंड। अब यही सिलसिला उसके जीवन में लगातार होने लगा। अब शराब पी करके उसका पति आता, जब भी वो श्वेता कुछ बोलती तो मार पिटाई पे उतारू हो जाता है। अब श्वेता करे भी तो करे क्या? घर पे किसको बताए? उसको पता था कि अगर घर पे बताऊंगी तो पिताजी को काफी बुरा लगेगा, उनकी अपनी बेइज्जती महसूस होगी, इसीलिए वो श्वेता किसी को कुछ नहीं बताती है। अब करीब 15 दिन बाद वो मायके लौटती है और उसके बाद फिर ससुराल हो जाती है। करीब 1 साल के भीतर 2-3 बार वो मायके जाती है, 1-2 बार कार्तिक के सामने भी आती है। लेकिन जब वो सामने आती थी, श्वेता से पूछता था कैसी हो? तो श्वेता की आंखों में आंसू आ जाते थे, कुछ बोल नहीं पाती थी। वो पूछती थी आप कैसे हो? तो वो फिर तुतरा के कहता कि क्या बताऊं तुम्हारे जाने के बाद क्या हाल है? बस ये समझो किसी तरह से जीवन जी रहा हो। श्वेता अपने मायके ससुराल आती जाती रही। उस दरमियान उसकी छोटी बहन होती है, उसने एक बार एक जिद की कि दीदी मैं भी आपके घर चलूंगी। अब वो आनाकानी श्वेता करने लगती है, क्योंकि श्वेता को पता होता है कि मेरे घर के ऊपर ऐसे-ऐसे हालात है, फिर भी उसकी बहन नहीं मानती है और श्वेता के साथ उसकी बहन उसके ससुराल चली जाती है। जब श्वेता के ससुराल में श्वेता की बहन पहुँचती है तो उसने देखा कि उसके जीजा जो है नंबर 1 के शराबी व्यक्ति है, शराब पी करके आए, उसकी दीदी से मारपीट करने लगे और काफ़ी मिन्नतें करते रहे, गिड़गिड़ाती रही कि मेरी बहन आई है और उसको पता चलेगा तो फिर क्या सोचेगी, पिताजी को क्या बताएगी। तो उस लड़के का तो रोज की आदत होता है शराब पीना, वो अपनी आदत से बाज नहीं आता। जब उसकी श्वेता की बहन देखती है तो काफी शॉक्ड हो जाती है कि मेरे पिताजी तो इस तरह के शराबियों के खिलाफ हैं और यहाँ जो जीजा जो है वो इतने बड़े शराबी है, इतने बड़े नशेड़ी व्यक्ति है। अब वो क्या करते उसको कुछ समझ में नहीं आता है। अब वो जाकर के जब उसके माता पिता से शिकायत करते हैं कि मेरे पिताजी सुनेंगे तो क्या सोचेंगे, तो कहते हैं कि तुम सुधर जाएगा, कोई बात नहीं, हर कोई पीता है। अब उस घर के भीतर भी उसका कोई हमदर्द नहीं होता है। जो उसका जीजा होता है उसके लिए दुकान एक खुलवा दिया था शादी से पहले कि लड़का जो है कुछ काम करता है, कारोबारी है, ये दिखाने के लिए। अब उस सामान भी बेच-बेच करके सारा कुछ शराब के अंदर उड़ा देता है। फिर एक दिन बात हद से आगे निकल जाती है तो श्वेता की बहन जो होती है वो काफ़ी रोने लगती है, कहती है दीदी कार्तिक आपको इतना ज़्यादा प्यार करते थे, आप भी उनसे काफ़ी प्यार करती थी, लेकिन शादी इसलिए केवल नहीं हुई कि उसके पिताजी शराब पीते थे और यहाँ पर तो यही खुद शराब पीते हैं, आपने किसी से कुछ कहा अब तक क्यों नहीं? तो श्वेता ने कहा किससे कहूँ, और मैं तुझसे कह रही हूँ कि तुम भी किसी से घर पे मत बोलना। तो कहते हैं कि फिर आप क्या करोगी इस तरह से जीवन का? तो कहते हैं क्या करूँगी? मैं भी जो है किसी दिन ज़हर खा लूँगी और उसके बाद इस दुनिया से चली जाऊँगी।
अब झंझट ही खत्म हो जाएगा। इस तरह की बात श्वेता की बहन जब सुनती है तो अब उसकी बहन काफी रोने लगती है। दोनों बहन आपस में लिपट करके फुट-फुट करके रोती है। फिर कहती है कि दीदी आप कुछ मत ऐसा करना, मैं घर जाके किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। उसके बाद उसकी बहन 4-5 दिन के भीतर ही वो वापस अपने घर लौट जाती है। घर पर आते ही वो अपने माँ से सारी बात बता देती है कि इस तरीके से जीवन में इस तरह से अत्याचार हो रहा है। उसके घर वाले, उसके जीजा, मतलब जीजा जो होते हैं, उसके हस्बैंड होते हैं, सो अब वो रोती है, अपने पति से कहती है कि मेरे बेटे के जीवन आपने बर्बाद कर दिया है। अब उनको कुछ समझ में, श्वेता के पिताजी को कुछ समझ में नहीं आता है। जब उसके पिताजी सुन करके पूरा दुनिया उसका हिल जाता है, वो आग गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। 2-4 लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और गाड़ी लेकर के तुरंत ही पहुंच जाते हैं श्वेता के घर। वहां पर जाने के बाद हंगामा शुरू करते हैं, क्योंकि रोज की तरह जो उनका पेक्कर दामाद जो होता है घर पे ही मिल जाता है, एकदम नशे में चूर होता है। अब दोस्तों सबके ऐसी तैसी कर देते हैं, श्वेता को वहां से लेकर के अपने घर चल जाते हैं। 2 दिन बाद श्वेता के घर वाले भी जो है 2-4 लोगों को इकट्ठा करके फिर वहां से पहुंचते हैं, किस प्रकार से अपनी बेटी को लेकर के कैसे चले आए, यानी श्वेता के ससुराल वाले आते हैं। तो फिर क्या चाहते हैं, इस तरह से बात करने लगे तो श्वेता के पिताजी बुरी तरीके से भड़क जाते हैं। पंचायत जुटा लिया और पंचायत के भीतर ये फैसला हुआ, जब श्वेता ने रो रो करके सारी कहानी बताई कि किस तरीके से उसके साथ मारपीट की जाती थी, तो साथियों पंचायत ने एक फैसला दिया कि अब ये अपने ससुराल कभी नहीं जाएगी। आप लोग अगर इसको जवाब कुछ देना चाहते हो, कुछ लिखा-पढ़ी करके करना चाहते हो तो आप यही कर दो, वरना पुलिस या कार्रवाई अगर करेंगे तो आप लोग फँस जाओगे। अब यही कुछ होता है, ये बात जो है सबके लिए आम सी बात हो जाती है, गाँव में ये बात फैल जाती है। कार्तिक को भी ये बात मालूम होता है। कार्तिक काफ़ी परेशान हो जाता है। उसके बाद वो जो कार्तिक जो है, वो श्वेता को एक मैसेज करता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ? एक बार आकर के तुम मिलो, तुमसे हमें बात करनी है। अब लगातार जब कार्तिक श्वेता को फ़ोर्स करते रहा, मैसेज पे मैसेज करता रहा, संदेश भिजवाते रहा, तो एक दिन श्वेता जो है उसके फिर से कंप्यूटर सेंटर पे पहुँचती है। कार्तिक उसको ले जाकर के अपने एक अंदर कमरा होता है, उस कमरे में ले जाके बैठाता है। कुछ हाल-चाल उससे पूछता है और रोने के अलावा श्वेता कुछ बात ही नहीं कर पाती है। अब एक लेटर उसने भी लिख रखा था, उसके लेटर के भीतर श्वेता के हाथ में देकर के वो कहता है कि इसको तुम घर पे जाके पढ़ लेना, मैं भी आऊँगा। अब उसके बाद उस लेटर को खोलती है श्वेता, उसमें लिखा होता है कि जो कुछ भी हुआ तुम्हारे जीवन में समझ लो कुछ हुआ ही नहीं है। मेरे लिए आज भी तुम वैसा ही हो, लेकिन काश मैं भी तुम्हारे लिए आज वैसा रह सकूं। तुम्हारे जाने के बाद मेरी जीवन तो जैसी थी ही नहीं। ये सच है कि हमने कभी रिश्ता नहीं आपस में बनाया, लेकिन मेरा रोम रोम तुम्हारे पाने के लिए तड़पता रहा। मेरी हर धड़कन में तुम हो। मैं जो है तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें कभी भूल ही नहीं पाया। मैं किसी का हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हारा हो चुका हूँ। जो कुछ भी हुआ मुझे उस बात की चिंता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अगर तुम्हारे दिल में थोड़ा भी मेरे लिए अगर जगह हो तो तुम्हारा एहसान मानूंगा। तो तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी माँ भी मेरे लिए रोती रही, उनको पता था कि मैं तुम्हें शादी करके उनकी बहू बना करके ले जाऊंगा। लेकिन मेरे पिताजी के शराब के कारण मेरी शादी नहीं हो पाई आपस में। लेकिन उसके बाद मेरे पिताजी ने भी शराब को छोड़ दिया। आज भी वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम हाँ करो या ना करो, मैं 2 दिन बाद मेरे माता-पिता जो है मेरे लिए तुम्हारा हाथ मांगने तुम्हारे घर आएँगे। मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा अगर तुमने हाँ कहा तो। अब दोस्तों ये पूरी कहानी जो देख कर उस स्टूडियो में जाता है कार्तिक, जहाँ पे ये लेटर जो है श्वेता पढ़ रही थी। अब उसको देखते ही जो है उसके गले से दोनों एक दूसरे से लिपटता है, फुट-फुट करके दोनों एक दूसरे से रोता है। अब फिर कहता है कि कार्तिक आप ये क्या चाह रहे हो? मैं आपके लायक अब नहीं रही और मेरे लिए अपने जीवन बर्बाद मत करो आप। अब कार्तिक कहता है श्वेता को कि तुम ही तो मेरी ज़िंदगी हो, तुम्हारे बिना तो ऐसे भी मेरी ज़िंदगी बर्बाद ही थी। और इस तरह से बातें तुम मत करो श्वेता, मैं तुमसे बहुत अच्छा प्यार करता हूँ, बहुत बेहद प्यार करता हूँ। अब इस तरह के वो दोनों एक दूसरे को कस के लिपट जाते हैं और वो भी कहती है, फिर दोनों प्यार का इज़हार करते हैं और दोनों एक साथ बाद श्वेता फिर एक बार जो है वहाँ बैठ कर के चाय पीती है, नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद अपने घर लौट जाती है। अब 2 दिन बाद कार्तिक के माता-पिता फिर श्वेता के घर पे आते हैं, श्वेता के हाथ माँगने। उसके पिताजी हाथ जोड़ करके कहते हैं कार्तिक के पिताजी कि भाई साहब मैंने शराब पीना छोड़ दिया। श्वेता के पिता को कहते हैं और मेरी शराब की सज़ा आपने इस प्रकार से दी हमारे बच्चों को कि आज मैं काफ़ी शर्मिंदा हूँ। आपसे वादा करता हूँ कि मैं जीवन में कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊँगा। मैंने शराब छोड़ भी दिया है 1 वर्ष से। मैंने एक लड़के के लिए, अपने लड़के के लिए, कार्तिक के लिए श्वेता का हाथ माँगने आया हूँ। जब इस तरह की बात श्वेता के पिता सुनते हैं, श्वेता की माँ सुन कर के रोने लगती है, पिताजी के आँखों में भी आँसू होते हैं कि इतने अच्छे लोग हैं ये लोग,
अगर इस तरह से अगर सोच रहे हैं अभी भी मेरी बेटी के लिए, तो भाई साहब मैं आपका एहसान मानता हूँ। तो इस तरह से बात बन जाती है दोनों की और दो जीवन का मिलन हो जाता है और राजस्थान की पूरी घटना होती है, कहानी होती है। आप सबको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर सच में अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।